Okay guys, I am here with the topic soil erosion and soil conservation. This is the last topic of this chapter, resource and development. After this, your chapter will be finished. Okay, soil erosion, what is this? We know it very well because we have studied the previous classes. Soil erosion, soil का erode होना, remove होना, तो removal of the soil या fertile layer of the land is known as a soil erosion. तो रिमूवल ऑफ द सॉइल इज नोन एज द सॉइल इरोजन. जो सॉइल का रिमूवल है उसी को हम सॉइल इरोजन कहते हैं. यहाँ पर कुछ अलग बात से लिखा हुआ है, डेरिवेशन यूज किया उन्होंने. डेरिवेशन इज आल्सो अ प्रोसेस बाय विच न्यूट्रिएंट्स और केमिकल्स और फर्टाइल एलिमेंट्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द सॉइल. सॉइल से उसमें फर्टाइल एलिमेंट्स होते हैं या न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनको हम अलग कर देते हैं किसी प्रोसेस से, तो वो डेरिवेशन कहलाता है. सॉइल इरोजन में आपने एक ऐसे ही टर्म है, इसका सॉइल इरोजन का काम यही होता है कि जो फर्टाइल एलिमेंट्स होते हैं उन्हीं को सॉइल कहते हैं. तो फर्टाइल एलिमेंट्स जो है जब सॉइल से खत्म हो जाते हैं, चले जाते हैं, निकल जाते हैं या उनका जो डिके हो जाता है, तो उसको क्या होता है, कैसे डेग्रेडेशन होता है. तो डेग्रेडेशन ऑफ द सॉइल कवर का रिमूव हो जाना, डेग्रेडेशन एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन. लगातार उस पे ये पानी पड़ता रहता है या रनिंग वाटर वगैरह है वो वॉश डाउन करता रहता है, या जो विंड्स वगैरह है वो चलती रहती है. इसकी वजह से जो सॉइल होती है उसका इरोजन कंटिन्यूसली चलता रहता है. उसी को बेसिकली जो प्रोसेस है जिसकी वजह से फर्टाइल एलिमेंट्स सॉइल से अलग हो जाते हैं उसको हम कहते हैं सॉइल इरोजन. ठीक है. सेकंड पॉइंट हमारे पास है द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन. सॉइल फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है वो कोई बड़ी प्रोसेस नहीं है. एंड सॉइल इरोजन दो प्रोसेस है, एक सॉइल फॉर्मेशन, एक सॉइल इरोजन है. दे गो ऑन साइमल्टेनियसली. साइमल्टेनियसली मतलब साथ साथ, दे मूव टुगेदर, दे गो ऑन टुगेदर, दे गो ऑन टुगेदर, साथ साथ चलते हैं. सॉइल फॉर्मेशन एक तरफ तो सॉइल बनती रहती है और एक तरफ सॉइल को इरोजन भी होता रहता है. ये दोनों ही प्रोसेस साथ साथ चलते हैं. एंड जनरली देयर इज अ बैलेंस. जनरली इन दोनों में बैलेंस होता है, सॉइल की फॉर्मेशन में और सॉइल इरोजन के बीच में. लेकिन कभी-कभी ये बैलेंस जो है बिगड़ जाता है. दिस इज डिस्टर्ब. समटाइम्स दिस बैलेंस इज डिस्टर्ब. क्यों डिस्टर्ब होता है? ड्यू टू ह्यूमन फैक्टर्स. क्योंकि नेचुरल फैक्टर्स जो है वो तो बराबर काम कर ही रहे हैं. जो नेचुरल फैक्टर्स है बराबर काम कर रहे हैं. वही नेचुरल फैक्टर्स जो है वो सॉइल फॉर्मेशन में रिस्पांसिबल हैं और वही सॉइल इरोजन के लिए रिस्पांसिबल हैं. दोनों के लिए सेम फैक्टर्स आर देयर. वही एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन है और वही डिग्रेडेशन है और वही एजेंट्स ऑफ एग्रेडेशन है. जनरली ऐसे ही होता है. तो सेम फैक्टर्स है तो दोनों काम चलते रहते हैं. सॉइल फॉर्मेशन चलता है और दूसरा सॉइल इरोजन भी चलता है. प्रॉब्लम कहां शुरू होती है? जब ह्यूमन फैक्टर्स ज्यादा रिस्पांसिबल हो जाते हैं. ह्यूमन फैक्टर्स जैसे कि माइनिंग हो रही है या डिफॉरेस्टेशन हो रहा है या ओवर ग्रेजिंग हो रही है, तो ये ऐसी चीजें हैं, या माइनिंग हो रही है, तो ये ऐसे एक्टिविटीज है या ह्यूमन फैक्टर्स है जो कि जो सॉइल इरोजन है इस फैक्टर को बढ़ा देते हैं. इस फैक्टर में तो कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं है इनका ज्यादा. सॉइल फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूशन नहीं हो पाता है, लेकिन सॉइल इरोजन में कंट्रीब्यूशन का ज्यादा रहता है, जिसकी वजह से एकदम से डिसबैलेंस हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है. नेक्स्ट जो है वर्ड यूज किया गया गलीज. गलीज क्या? ये भी एक तरह का इरोजनल लैंडफॉर्म्स है. ऐसी लैंडफॉर्म है विच इज मेड बाय द एजेंट्स ऑफ डिग्रेडेशन. इसमें जो खासतौर से रनिंग वाटर है, रनिंग वाटर दैट कट थ्रू द क्लेई सॉइल. क्लेई सॉइल होती है कहीं पर, थोड़ा सॉफ्ट सॉइल होती है जहां पर उस सॉइल को जो है वो कट करना शुरू करता है. बहुत तेज पानी चलता है तो वो काट चली जाती है मिट्टी को. मिट्टी काटने के बाद क्या होता है, बहुत डीप चैनल्स बना देते हैं, गहरी गहरी नालियां बन जाती है. यू कैन सी इन द बुक आल्सो, वन फिगर इज गिवन इन द बुक. बुक में एक फिगर दिया हुआ है उन्होंने डीप चैनल्स का, जिससे पानी बहुत तेज से आता है और फिर वो मिट्टी को काटना शुरू कर देता है, सॉइल को कट करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से डीप चैनल्स बन जाती है. और उससे क्या होता है, जितने भी फर्टाइल एलिमेंट्स होते हैं उसके थ्रू बहने लगते हैं, निकल जाते हैं उसके साथ बह करके. नेक्स्ट है वेटलैंड. वेटलैंड क्या है? वेटलैंड इज अ लैंड व्हिच इज अनफिट फॉर कल्टीवेशन. ऐसी लैंड जो कल्टीवेशन के लिए अनफिट हो उसे वेटलैंड कहते हैं. ये वेटलैंड कैसे आती है? ये भी अपने आप में कैसी है? इरोडेड लैंड है. इरोडेड लैंड है जिसका इरोजन हो चुका है. जनरली इरोजन होने के बाद फिर लैंड जो होती है वो कल्टीवेशन के लिए फिट नहीं रहती है, अनफिट हो जाती है, इसलिए हम उसे वेटलैंड कहते हैं. जैसे अभी चंबल एग्जाम्पल लेते हैं. चंबल में जो लैंड है उसे हम कहते हैं रेवाइज. हिंदी में यूज करते हैं बीहड़. तो रेवाइज जो एरिया है यानी कि वो सारा कटा वाला एरिया, कटरी भी कहते हैं. कटरी आई थिंक इट्स अ वेरी कॉमन नेम इन द हिंदी. यू एक्सपीरियंस्ड योर लाइफ, आई थिंक देखा होगा आपने, सुना होगा, लोकली लोग यूज करते हैं. कटरी कटरी है या बीहड़ है. तो रेवाइज हम उसको कहते हैं. रेवाइज क्या है? यानी कि दिस इज अ लैंडफॉर्म व्हिच इज मेड बाय द रिवर्स विद इट्स इरोजनल वर्क. ये इसका इरोजनल वर्क है, रिवर्स का इरोजनल वर्क. इरोजन की वजह से ये रेवाइज बनती है, डीप
चैनल्स बन जाते हैं और उसके बाद वो जो लैंड होती है वो खेती के लिए बिल्कुल भी फिट नहीं रह जाती है। नेक्स्ट है शीट इरोजन है। इसमें पूरे की पूरी यानी कि फुल शीट यानी कि जो फर्टाइल लेयर है वो पूरी की पूरी रिमूव हो जाती है। किसी वजह से हो सकती है, वाटर की वजह से हो सकती है या विंड की वजह से हो सकती है। अगर विंड की वजह से होगी तो विंड इरोजन कहलाएगा। शीट इरोजन इसलिए कहते हैं कि एक बड़ी सी शीट, बड़ा सा एरिया जो है, एक लार्ज एरिया जो है उसमें से फर्टाइल लेयर जो है वो वॉश डाउन हो जाती है बिकॉज ऑफ द रिवर। नेक्स्ट कुछ ऐसे रीजंस हैं, जैसे इसके अलावा कुछ और रीजंस भी है, जैसे डिफेक्टिव मेथड्स ऑफ फार्मिंग। अगर खेती करने का तरीका आपका डिफेक्टिव है तो उस वजह से भी सॉइल इरोजन हो सकता है, इट विल बी देयर। इसके अलावा प्लोइंग इन रॉन्गली, अगर गलत तरीके से आप प्लो कर रहे हो, कल्टीवेट कर रहे हो, तब भी ये कंडीशन आ सकती है कि सॉइल जो है आपकी अनफर्टाइल हो जाए या इट विल नॉट रिमेन फिट फॉर द कल्टीवेशन, ये कल्टीवेशन के लिए फिट ना रहे। इसके अलावा बात आती है यहाँ पर कि अगर ये प्रॉब्लम आ रही है सॉइल इरोजन है तो सॉइल इरोजन क्या करना है, इसका कंजर्वेशन करना जरूरी है, सॉइल को कंजर्व करना जरूरी है। तो स्पेशली हम बात कर रहे हैं हिली एरियाज में, जो माउंटेनस एरियाज है, हिली एरियाज है, वहां पर हम कौन कौन से तरीके अपनाते हैं, कौन कौन से मेथड्स अपनाते हैं जिनके थ्रू हम सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। तो इससे पहली बात आती है कंटूर प्लोइंग। कंटूर प्लोइंग क्या है, जैसे मान लीजिए कोई पहाड़ वगैरह है तो इसके जो सेम हाइट के जो एरियाज है, सेम हाइट के एरियाज यानी एरियाज ऑफ इक्वल हाइट, एरियाज ऑफ इक्वल हाइट वाले एरियाज जो है उनको हम एक साथ कल्टीवेट करते हैं, एक साथ उस पे फार्मिंग करते हैं, तो हम कहते हैं कंटूर फार्मिंग। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट आता है टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग क्या है, इसमें आप जो है स्टेयर्स बनाए, मानिए कि कोई स्लोप है तो स्लोप को आपने क्या किया, इसमें स्टेयर्स बना दी, इस तरह से स्टेयर्स बना दी ऐसे, और इन पे आपने खेती करना शुरू कर दी। थोड़ा बड़ा भी हो सकता है, इट कैन बी लाइक दिस आल्सो, ऐसे ऐसे। तो ये टेरेस बना दिया आप, इस पे खेती कर सकते हैं, इस पे खेती कर सकते हैं। तो ये टेरेस बना दिया आपने, सीढ़ी नुमा खेती से कहते हैं, सीढ़ी जैसे होगी एक लैडर जैसी, है ना, स्टेयर्स, स्टेप्स बन गई। तो ये स्टेयर्स पे यानी टेरेस फार्मिंग कहलाती है। इसके अलावा एक आता है स्ट्रिप फार्मिंग, स्ट्रिप क्रॉपिंग, सॉरी स्ट्रिप क्रॉपिंग कहलाती है। स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या है, इसमें हम जब खेती कर रहे होते हैं, when we do cultivation of the land, so that time what we do, we leave strips in between। मान लीजिए एक बड़ा सा पैच ऑफ लैंड है, ये यहाँ पर आपने खेती करनी शुरू करी, तो आपने यहाँ पर जो है वो खेती की है, ये खेती कर रहे हैं, लेकिन बीच में क्या किया आपने, एक ऐसी पट्टी छोड़ दी, एक स्ट्रिप छोड़ दी आपने, ठीक है, इसमें घास उगी हुई बड़ी बड़ी घास या ग्रास वगैरह जो भी कह सकते हो आपसे, या पेड़ वगैरह हो सकते, कुछ भी हो सकता है। इसके फिर आपने यहाँ पर खेती कर ली, you have done a cultivation on this patch of land, then you have to leave again a strip, फिर आपने एक स्ट्रिप छोड़ दी। तो बीच बीच में क्या करते हैं आप, इन बिटवीन यू हैव टू लीव स्ट्रिप्स, आपको स्ट्रिप्स छोड़नी पड़ती है। ये स्ट्रिप्स क्या करती है, इन स्ट्रिप्स की वजह से इरोजन कम हो जाता है, जो स्पीड ऑफ इरोजन होती है वो कम हो जाती है, टाइम जो है वो कम हो जाता है, थोड़ा सॉइल रुकने लगती है। तो यहाँ पर पेड़ वगैरह घास वगैरह होगा, यहाँ पर आपने खेती कर ली। तो इस तरह से आप इन एरियाज में जो है वो कल्टीवेशन कर सकते हैं, खेती कर सकते हैं, और बाकी बीच बीच में स्ट्रिप है इसे आप छोड़ देते हैं, इसमें आप खेती नहीं करते। तो ये जो है, जो स्पीड होती है वाटर की, उसको स्लो डाउन करते हैं, रोकते हैं, हवा वगैरह चलती है तो उसको रोकते हैं। इस तरह से ये जो खेती होती है आपकी फ्रूटफुल हो जाती है। इसे कहते हैं स्ट्रिप क्रॉपिंग, क्योंकि बिकॉज स्ट्रिप्स वी हैव टू लिव इन बिटवीन, बीच बीच में आपको स्ट्रिप्स छोड़नी पड़ती है कल्टीवेबल लैंड में। नेक्स्ट पॉइंट है मेकिंग शेल्टर बेड। इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, वी हैव स्टडीड अबाउट इट आल्सो अर्लियर। शेल्टर बेड्स बाय प्लांटिंग लाइन्स ऑफ ट्रीज। आप लाइन्स जो ट्रीज बनाते, मान लीजिए जैसे ये पैच ऑफ लैंड है, खेत है आपका, आपने यहाँ पर पेड़ लगाने शुरू कर दिया आपने इस तरह से, ठीक है, या इधर पेड़ लगा दिया आपने, फिर एक बड़ा सा जो है वो खेत है आपका, फिर यहाँ पर आपने पेड़ लगा दिए इस तरह से, या इधर ही पेड़ लगा दिया आपने, इस तरह से आपने प्लांटिंग करना शुरू कर दी। तो प्लांटेशन के बाद में क्या होगा कि जो स्पीड है विंड की, वो ये पेड़ जो लाइन्स ऑफ ट्रीज है, ये बेसिकली क्या करते हैं, उसकी स्पीड को कम कर देते हैं, विंड्स की हो या वाटर की हो, इनकी स्पीड्स को कम करते हैं, और जो आपके खेत होते हैं, आपका जो फसल होती है, आपकी जो क्रॉप्स होती है, दैट इट इज सेफ, वो ठीक रहती है, ठीक है। इस तरह से ये एरिया कुछ ऐसी बातें हैं जो हम वी अडॉप्ट और वी प्रैक्टिस इन हिल एरियाज, स्पेशली कंटूर फ्लोइंग, इक्वल हाइट्स के सारे एरियाज एक साथ ही कल्टीवेट करते हैं। टेरेस फार्मिंग वी मेक स्टेयर्स ऑन द स्लोप पे आप स्टेयर्स बनाते हैं। नेक्स्ट स्ट्रिप क्रॉपिंग, इन दिस इन द कल्टीवेबल लैंड या पैच ऑफ लैंड वी जस्ट लीव द स्ट्रिप्स इन बिटवीन, आप बीच बीच में स्ट्रिप्स छोड़ते हुए चले जाते हैं, घास वगैरह की, ग्रास वगैरह की या प्लांट्स वगैरह की, जो भी है व्हाटएवर इट इज, तो ये आपकी हेल्प करती है। स्पेशली इट चेक्स द फ्लो ऑफ वाटर और रिड्यूस द स्पीड ऑफ winds also। एंड नेक्स्ट दे रखा है उन्होंने शेल्टर बेड। शेल्टर बेड्स हम पहले ही पढ़ चुके हैं, एंड वी हैव टू स्टडी अगेन।
तो लाइन्स ऑफ ट्रीज जनरली वी प्लांट लाइन्स ऑफ ट्रीज दैट नियर आवर फील्ड्स लाइन्स, और इस तरह से जो है हम इससे फ्लो ऑफ वाटर और स्पीड ऑफ विंड दोनों को ही चेक कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, एंड वी कैन सेव सॉइल, ठीक है, फ्रॉम द इरोजन स्पेशली बाय द वाटर एंड विंड्स।